दोस्तों आचार्य श्री अश्विनी शर्मा जी अहीं अज इन्हां दे पुछण लगे कि पंडित जी श्राद्ध जिहड़ा शब्द क्या है और श्राद्ध जिहड़ा मनाया क्यों जाता, इसका कारण क्या है, सानूं पूरी विधि जिहड़ी है हुण अहीं इन्हां ते पुछना कि पंडित श्राद्ध मनाते क्यों है और ये श्राद्ध जिहड़ी है इन्हां नूं भी किसी पुरखां दे पता लग्या या इन्हां ने ज्ञान प्राप्त किया इहदे बारे च। ये लो आइयो अहीं अज आचार्य श्री अश्विनी शर्मा पंडित जी नाल गलबात करते हैं। पंडित जी दस्सो जी जिहड़ा श्राद्ध है साड़ा। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे जी। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा जी। और ये 16 दिन होते हैं पितरों की। अच्छा पंडित। इन 16 दिनों में पितर जो होते हैं गुप्त रूप से, ये होते प्रत्यक्ष नहीं बता, ये गुप्त रूप से हमारे घर में आते हैं 16 दिन। अच्छा। और यहाँ पर वास करते हैं। अच्छा पंडित जी। और पितरों का और श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। अपने पूर्वजों का बड़े श्रद्धा पूर्वक अन्नदान महादान, अन्नदान से जी ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए बड़े श्रद्धा भाव से जी पंडित। और श्रद्धा होनी चाहिए। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा। इस जब ये कर्म करें तो इसमें श्रद्धा होना बड़ा जरूरी है। जी पंडित जी। अगर आप में श्रद्धा नहीं है, आप हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवा दो, अन्नदान करवा दो, तो उसका करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा पंडित जी, कुछ इंसान ऐसे ਜਿਹੜੇ साढ़े श्राद्ध ਨੂੰ ਅੱਜ गलत भी बोलते, गलत नजरिए ने भी दिखते, क्या उन्होंने वास्ते क्या संदेश देना और क्या बोलना चाहते तुम कि किसी दे प्रथा है जो भी उन्होंने मान्यता है दिले दी, क्या बोलना चाहिए उन्हें ये चीज़ों पर? बोलो पंडित। ये बोलते हैं ना कि श्राद्ध एक ऐसे चौंचले बनाए हुए हैं या ब्राह्मणों का खाने का जरिया है। हाँ जी पंडित। ब्राह्मणों का खाने का जरिया नहीं है। श्राद्ध क्या है, अपने पूर्वज जो हमारे पूर्वज चाहे हमारे लिए जितनी संपत्ति जोड़ के चले गए, सैकड़ों कनाल जगह जोड़ के चले गए, क्या हम ऐसी नलायक औलादे हैं कि इन 16 दिनों में अपने पूर्वजों को भी याद ना करें? ये तो दुर्भाग्य की बात है। कुछ लोग तो पंडित जी ये बोलते कि श्राद्ध जेड़ा ओदा चाहे 12 महीने चलाए रखो ता क्या होया ओदे च रोटी। मैं बताऊं आपको श्राद्ध कहाँ से शुरू हुए। हाँ जी। जब दानवीर कर्ण जी एक कथा आती है जी, जब दानवीर कर्ण जी इस युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुए तो दानवीर थे और दान के प्रभाव से कर्ण जी स्वर्ग धाम को प्राप्त हुए। अच्छा जी। परंतु स्वर्ग लोक को तो चले गए, तो जो बोएंगे वो ही काटेंगे, वो ही हमें फल प्राप्त होगा जी पंडित। तो कर्ण जी क्या करते थे, दान करते थे, सोना ही दान करते थे, क्योंकि इनको दिव्य कुंडल प्राप्त थे और उन कुंडलों के प्रभाव से जितना चाहे उतना सोना उत्पन्न कर देते थे और उस सोने के वही सोना ब्राह्मणों को गरीबों को दान करते थे जी। जब वीर गति को प्राप्त हुए, भगवान स्वर्ग लोक को गए, तो वहां पर उसे खाने को क्या मिला, सोना ही मिला जी। तब तृप्ति कैसे होती है, भोजन से। कलयुग में भोजन क्या है, अन्न क्या है, महाप्राण है जी। इसमें नारायण का वास है जी। तो इसे मिला ही सोना खाने को। ठीक है। तो इसने देखा, वो चिंतित हुआ, परेशान हुआ, फिर इंद्र जी के पास गया। तो क्यों गया, क्यों कारण तो दानवीर था। हाँ जी। तो इंद्र के पास गया तो इंद्र जी ने उसके पुण्य कर्मों को देखकर उसने इंद्र जी से प्रार्थना की कि मुझे तो पता नहीं कि मेरे पूर्वज कौन है, मेरे पुरखे कौन है। कोई कहता कि मैं सूत का पुत्र हूँ, कोई कहता कि मैं किसका पुत्र हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पितर कौन है। और उसे तभी योग माया से पता लगा कि मेरे पूर्वज ये है। तो इंद्र जी ने 16 दिन कर्ण को धरती में भेजा। अच्छा, तू खूब अन्न का दान कर, खूब अपने पितरों का पूजन कर और उन पितरों का पूजन पिंड दान कर, तर्पण कर, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाओ जी पंडित। ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, धोता हो, भांजा हो तो उसको भोजन कराओ, उसको अपने घर में बुलवाओ और उसको भोजन करवाओ। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं। और पितरों से प्रार्थना करनी, जब आपने पूजन पाठ कर लिया, भोजन दान कर दिया, तो पितरों से प्रार्थना करने की, पितर जी जितना मुझ में सामर्थ्य था मैंने मेरे परिवार ने पितरों का पूजन किया, पितरों का भजन किया। उस भजन उस पूजन के अनुसार पितर देवता अपने प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना। अगर जाने अनजाने हमसे कोई पाप हो गए हों, कोई हमसे गलतियां हो गई हों, तो पितर देवता आपने हमें माफ करना। ठीक है, ऐसा बोलना। ऐसा
बोलने से पितर प्रसन्न होते हैं, पितर संतुष्ट होते जी। हैं और गुप्त रूप से 16 दिन पितर आपके घरों में ही वास करते हैं। ठीक है पंडित अगर जी। हम अच्छा कर्म करेंगे तो पितर प्रसन्न होंगे और पितरों की कृपा से हमारे घर में अन्न की, धन की, वश की वृद्धि होगी और ठीक है। आदि व्याधि रोग पीड़ा कोई नहीं लगेगी और पितर दोष कोई नहीं लगेगा। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਚਾर्य ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨੀਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਉਹ ਹੈ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਧ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਗਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। और श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा। एक होते हैं पार्वण श्राद्ध जी। एक होते हैं एकोदिष्ट श्राद्ध, हाँ जी। एक होते हैं सपिंडी। ठीक है। सपिंडी श्राद्ध करवाते हैं हमारे आचार्य जी। ठीक है जी। आचार्य मतलब श्राद्ध। ठीक। उसके बाद होते हैं एकोदिष्ट। एकोदिष्ट श्राद्ध होते हैं वर्ष में एक बार आते हैं और एक ही दिन से बोलते हैं ख्या श्राद्ध। ठीक है। ठीक है, उसमें एक ही पिंड दिया जाता है। ठीक है। और पार्वण, पार्वण का अर्थ है पर्व। ठीक है। ये 16 दिन पितरों का पर्व है। ठीक। तो पर्व का अर्थ है उत्सव। उत्सव की पर्व की तरह बनाना चाहिए। और जैसे ही 16 दिन कर्ण जी ने अन्न का दान दिया तो उस दान के प्रभाव से 16 दिन के बाद फिर वह स्वर्ग हो गया। तो स्वर्ग में सुख पूर्वक वहाँ पर आनंद पूर्वक व्यतीत अपना जीवन व्यतीत। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ 16 ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਆਏ ਸ਼ਰਾਧ ਮਨਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸੰदेश देना है? उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को याद करो ठीक है। जितना आप में समर्थ हो। ठीक। मैं ये नहीं कहता कि बड़ा यज्ञ करो, ठीक। ये और यज्ञ का विषय नहीं है। ठीक है। चाहे आप श्रद्धा पूर्वक एक ब्राह्मण को भोजन करवाओ, अगर ब्राह्मण नहीं है तो दो ता भाणजा बहन बहनोई इनको बुलाना चाहिए। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਸੋ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਚੱਲ ਮਰਜੀ। हाँ जल मिल। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਆਚਾर्य ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ, ਪੂਰਾ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਥਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੋਲਿਆ था ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਚਾर्य ਨੇ ਆਣਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਜੋ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਧਾਨ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਆਚਾर्य ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ।